नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 13 जनवरी शुक्रवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं अभी तक की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने स्ट्राइक की और 5 आरोपियों को धर दबोचा। इनसे 133 ग्राम स्मैक पाउडर जब्त किया गया है। इसकी कीमत 8,46,000 रुपए आकी गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई जिवाजीगंज, चिमनगंज और नीलगंगा थाने में की है। चिमनगंज थाने की कानीपुरा पुलिया के पास 2 लोगों को पकड़ा गया। इनसे 25 ग्राम स्मैक पाउडर जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपियों के नाम पुलिस ने अब्दुल रफीक और चैतन सांखला बताया है। अब्दुल आगर रोड का रहने वाला है तो चैतन पिपली नाका का। जिवाजीगंज पुलिस ने वाल्मीकि धाम कब्रिस्तान के पास से भी एक आरोपी को स्मैक पाउडर बेचते हुए पकड़ा। उससे 24 ग्राम स्मैक पाउडर जब्त किया गया। आरोपी हाथी का टेकरा का निवासी जफर पिता असलम अली है। नीलगंगा पुलिस ने सावरा खेड़ी के हनुमान मंदिर के पास से एक महिला और एक किशोरी को स्मैक बेचते हुए पकड़ा है। महिला का नाम फरीदा पति अब्दुल रशीद है और वह दुर्गा कॉलोनी की रहने वाली है। उसके साथ पकड़ी गई किशोरी भी दुर्गा कॉलोनी की रहने वाली है। दोनों से 60 ग्राम स्मैक जब्त की गई है। आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन की प्राथमिकता का विषय है नशे पर प्रहार। उसी अनुक्रम में पिछले साल भी हमारी कुछ कार्रवाइयाँ चलती रही हैं और इस बीच हमें कुछ एक नए नेटवर्क का पता लगा था, जिसके संदर्भ में एडिशनल एसपी सिटी श्री अभिषेक आनंद और डीएसपी क्राइम श्री विनोद मीणा की टीम को लगाया गया था और उन्होंने एक जो पूरी जो सूचना तंत्र जो ज़मीनी जो हमारी कार्रवाइयाँ उससे जो निकल के आया था उस पर काम करना प्रारंभ किया और हमारी क्राइम की टीम ने इस पर जो काम किया तो ये जानकारी मिली कि मंदसौर से एक खेप आ रही है और यहाँ एक महिला है जिसके पास इसको डिलीवर करने आ रहे हैं। तो उस पर काम किया गया। तो उस महिला और जो कैरियर के रूप में एक लड़की आई थी, उस लड़की इसके कब्जे से हम लोगों ने 60 ग्राम स्मैक बरामद की और फिर जब इनसे पूछताछ की गई तो उज्जैन के अन्य नेटवर्क का भी पता लगा, उस पर भी हमारा काम हुआ। तो उसमें एक प्रकरण में लगभग 48 ग्राम, दूसरे प्रकरण में 23 ग्राम है। इस तरह से टोटल 133 ग्राम स्मैक 3 प्रकरणों में बरामद हुई है। बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं उस पूरे इंट्रोगेशन के दौरान निकल के सामने आई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हमारे जो उज्जैन का और जो नेटवर्क है, खासकर जो बाहर से जहाँ से लाया गया है, उस नेटवर्क में भी हम लोग काम करना प्रारंभ किए हैं और जल्दी ही कुछ और कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने भोपाल में प्रदर्शन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की और उज्जैन की पुलिस ने गजब की मुस्तैदी दिखाते हुए उज्जैन में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद शिवराज मामा मुर्दाबाद 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 शिवराज मामा मुर्दाबाद 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 जीवन सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई जीवन सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भोपाल में करणी सेना ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। इसमें सीएम के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। इसके विरोध में किरार समाज ने आपत्ति दर्ज कराई और प्रकरण दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने भी मामला सीएम से जुड़ा होने के कारण अतिरिक्त चपलता दिखाई और प्रकरण दर्ज कर लिया। किरार धाकड़ समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोकेंद्र सिंह राजपूत ने बताया, ये चूँकि मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे किरार धाकड़ समाज से भी संबंधित है। मैं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरार समाज से रहा हूँ और आज भी समाज के साथ में हूँ। किसी भी समाज के व्यक्ति को इस प्रकार से गाली गलौज करना, अमर्यादित भाषा का उपयोग करना, अशोभनीय भाषा का उपयोग करना हमारे किरार धाकड़ समाज के मान सम्मान का हनन हुआ है, समाज की प्रतिष्ठा का हनन हुआ है। तो निश्चित रूप से पूरा समाज आज एकजुट है और समाज ही नहीं, सारे वर्ग जितने भी हों, मध्य प्रदेश का हर वर्ग आज मुख्यमंत्री जी के साथ में है कि ऐसी भाषाओं का उपयोग कदापि मध्य प्रदेश में नहीं किया जाएगा। इसी प्रारूप में आज हमने ज्ञापन एसपी महोदय को दिया है। पुलिस अधीक्षक जी से आवेदन करके ये मांग की है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में एएसपी सिटी अभिषेक आनंद का कहना है, देखिए ये अभी जो है जो कुछ समाज के लोग जो आहत थे उनके खिलाफ टिप्पणी करने से माननीय मुख्यमंत्री जी के उन्होंने ये ज्ञापन दिया था। तो ये थाना नानाखेड़ा पे अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें प्रथम दृष्टया जो अपराध जो धाराएं बनती है 153A का समाज के लोगों का भावनाओं को आहत करने का इस पे पंजीबद्ध किया गया अपराध और विवेचना। श्री महाकाल लोक के दूसरे चरण का काम धीमी गति से चल रहा है। कलेक्टर ने काम की गति तेज करने का निर्देश दिया है।
कलेक्टर आशीष सिंह ने कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में श्री महाकाल महालोक के दूसरे चरण के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने के साथ लंबित भुगतान समय सीमा में करने का निर्देश नगर निगम आयुक्त एवं स्मार्ट सिटी सीईओ को दिया है। गतान के बिल प्रस्तुत करने के 1 सप्ताह के भीतर ही इनका निराकरण करने पर जोर दिया गया। महाराजवाड़ा परिसर के विकास, नीलकंठ वन मार्ग व महाराजवाड़ा बेसमेंट पार्किंग के काम समय से शुरू करने का निर्देश कलेक्टर ने दिया। इसके साथ ही रुद्रसागर के पानी की गुणवत्ता की जांच अलग अलग स्थानों पर करने का भी कहा। छोटा रुद्रसागर के पास बनी विद्युत ग्रिड को स्थानांतरित करने और इस क्षेत्र में वीआईपी पार्किंग के साथ लॉकर, शू स्टैंड व शौचालय सुविधा विकसित करने का कहा है। बड़े रुद्रसागर में बनने वाले पेडेस्टल ब्रिज के लैंडिंग स्थान पर पुल की चौड़ाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। शिखर दर्शन, छोटे रुद्रसागर का जीर्णोद्धार, नीलकंठ वन, महाराजवाड़ा परिसर का विकास के काम 30 जून तक पूरे करने को कहा है। मेघदूत पार्किंग क्षेत्र का विकास महाशिवरात्रि के पूर्व करने और त्रिवेणी संग्रहालय से हरसिद्धि तक का मार्ग शिवरात्रि तक प्रारंभ करने का कहा है। बैठक में काल भैरव क्षेत्र की पार्किंग व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। जिला चिकित्सालय की लैबों में शुक्रवार को कामकाज ठप हो गया। लैब टेक्नीशियनों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। 13 सूत्री मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल में टेक्नीशियनों ने जमकर प्रदर्शन किया। लैब टेक्नीशियन पदनाम में परिवर्तन चाहते हैं। वह लैब टेक्नीशियन की जगह खुद को मेडिकल लैब ऑफिसर कहलवाना चाहते हैं। वह 2800 से 4200 के ग्रेड पे के साथ प्रमोशन चैनल भी चाहते हैं। इसके अलावा संविदा पर काम कर रहे लैब टेक्नीशियनों के नियमितीकरण के साथ पदों की संख्या भी बढ़ाना चाहते हैं। रिस्क अलाउंस भत्ता, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ बेसिक जांचों के लिए लैब चलाने की अनुमति चाहते हैं। जिला अस्पताल में प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी की गई। इस दौरान लैब टेक्नीशियनों के नेता राशिद टाइटस ने कहा, हमारी मांगे वेतन विसंगतियों को लेकर है, नियमितीकरण को लेकर है, संविदा टेक्नीशियंस को लेकर नियमित है और इस प्रकार से पदोन्नति को लेकर नियमित है। हमें किसी प्रकार का, जबकि टेक्नीशियंस पूरे प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में एक रिस्क फैक्टर में होकर काम करता है, हमें किसी प्रकार का रिस्क अलाउंस शासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। हमारी एक मांग वो भी है कि हमें रिस्क अलाउंस भी प्रदान करें और जब तक हमारी 13 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं हो जाती हम हड़ताल पर रहेंगे। मैं समस्त टेक्नीशियनों के जिलों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे कंधे से कंधा मिलाकर इस हड़ताल में शरीक हुए और हमारा साथ दे रहे हैं और कर्मचारी एक एकता के सूत्र में बंधा हुआ है क्योंकि वो शासन की हठधर्मिता से परेशान हो चुका है। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। कानीपुरा के MP नगर में महिलाओं के बीच विवाद इतना बड़ा कि एक युवती को 2 युवकों ने बुरी तरह पीट दिया। युवती को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उमेश बैरागी की पत्नी का पड़ोस में रहने वाली महिला से विवाद चल रहा था। विवाद जब ज्यादा बढ़ा तो उमेश बैरागी की बेटी कसक समझाने के लिए बाहर आई तो पड़ोसन के दोनों बेटे सुमित वर्मा और मोहित वर्मा बाहर आए और कसक के साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों ने कसक को हाथ पैर से पीटा और इस दौरान चाकू निकालकर धमकाया भी। उमेश बैरागी ने बताया, हल्का फुल्का छोटा मोटा विवाद चल रहा था तो मेरी गुड़िया समझाने गई कि आंटी जी मेरी मम्मी से क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो उसका दोनों जवान छोरा है, एक की उम्र 22 का लगभग, एक की 25 के आसपास है और मेरी गुड़िया को लात से मारा उनने। कौन लोग थे, क्या नाम है उनका? ये एक का नाम है सुमित वर्मा, एक का नाम है मोहित वर्मा। कहाँ रहते हैं? ये मेरे घर के पड़ोस में MP नगर कानीपुरा रोड पे है। अपना FIR की तो क्या पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? FIR करी तो पुलिस वालों ने बोला इनकी तो बोले कोर्ट में इनको नोटिस देके कोर्ट में बुलाएंगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं करी और वो खुलेआम घूम रहे हैं और कह रहे कि इनने हमारा क्या कर लिया। कसक का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। सरकारी अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल चलने से जिला अस्पताल में ना तो ऑपरेशन हो रहे हैं ना ड्रेसिंग हो रही है। ऐसे में मरीजों के परिजन CM हेल्पलाइन पर शिकायत करके मदद मांग रहे हैं।
मुल्लापुरा बड़नगर रोड के निवासी 83 साल के मांगीलाल को पैर में कांटा लगने के बाद 2 जनवरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांटे के कारण उनका पैर पक गया और उसका ऑपरेशन होना है। 11 दिन बाद भी मांगीलाल का ऑपरेशन नहीं हो सका है। पुत्र तेजूलाल का कहना है, सब हमारी परेशानी ये है कि पिछली 2 तारीख से लेके आज कितनी तारीख है, 13 तारीख तक अपने पापा का मतलब जो है उन्होंने इन्फेक्शन है, पैर में कांटा लगने के कारण इन्फेक्शन हो गया था। उसके कारण पैर ने सड़न पकड़ रखी है। तो 2 तारीख से लेके आज 13 तारीख तक कोई ड्रेसिंग नहीं की है, कुछ भी नहीं करा। वो ड्रेसिंग मैंने मेरे हाथ से की है। आज उसमें कीड़े पड़ गए हैं, पूर्ण रूप से सड़न पकड़ते जा रहा है। डॉक्टर जब वो आते हैं कहते हैं आज नहीं, 2 रोज़ बात करेंगे ऑपरेशन। फिर आज ऑपरेशन होने का था तो आज फिर बोल दिया उन्होंने कि सोमवार को ऑपरेशन करेंगे। फिलहाल सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद भी मांगीलाल को राहत नहीं मिली है और वह और उनके बच्चे खुद परेशान हो रहे हैं। 14 करोड़ रुपए की लागत से विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व संग्रहालय को संवारा जाएगा। 18 जनवरी को संग्रहालय के लिए भूमि पूजन होगा और राज्यपाल मंगूभाई पटेल इसमें उपस्थित रहेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व संग्रहालय को संवारने के लिए सरकार ने 14 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। विक्रम कीर्ति मंदिर परिसर स्थित पुरातत्व संग्रहालय में 5 लाख साल पुराना विश्व प्रसिद्ध हाथी का मस्तक, गेंडे का सींग, दरियाई घोड़े का दांत, जंगली भैंसे का जबड़ा एवं अन्य 200 जीवाश्म रखे गए हैं। भीमबेटका के पुरातात्विक उत्खनन के दौरान एकत्र मानव के द्वारा निर्मित प्रस्तर औजार भी है। संग्रहालय में दुर्लभ प्रस्तर की 472 प्रतिमाएं मौर्य काल से लेकर मराठा काल तक की है। रिनोवेशन के पहले चरण में 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से भवन बनाया जाएगा और 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से इंटीरियर किया जाएगा। बड़नगर तहसील के ग्राम दंगवाड़ा में मिट्टी उठाने की बात को लेकर हुए विवाद में अब गायरी समाज ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने जाट समाज के लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल शुक्रवार दोपहर कंट्रोल रूम पर एसपी के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि 11 जनवरी को आम रास्ते को रोकने की नियत से शिव उर्फ सुमित जाट, रवि जाट, भरत जाट, राजाराम जाट, सेवाराम जाट, विजय जाट, विकास जाट और समर्थ जाट जेसीबी की मदद से खुदाई कर रहे थे। जब उन्हें ऐसा करने से गांव के राधेश्याम पिता अंबाराम, बबलू पिता भरतलाल, ईश्वर पिता भरतलाल, नारायण पिता गंगाराम और राहुल पिता भरतलाल ने रोका तो वे नहीं माने, जिसके बाद पटवारी को शिकायत की गई। उन्होंने मौके पर पहुंचकर काम बंद करवाते हुए पंचनामा बनाया। इससे गुस्साए जाट समाज के लोगों ने खेत में सिंचाई के लिए जा रही पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर उनका पानी रोक दिया और गाली गलौज की। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे अलाव तापने के दौरान शिव जाट, रवि जाट, भरत जाट, राजाराम जाट, सेवाराम जाट, विजय जाट, विकास जाट और समर्थ जाट हथियार लेकर पहुंचे और मारपीट की, जिसमें राहुल, बबलू, ईश्वर, नारायण और राधेश्याम घायल हो गए, जो जिला अस्पताल में भर्ती है। ज्ञापन देने वालों ने मारपीट करने वालों पर प्रकरण दर्ज कर मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। घटना ये है कि जाट समाज के लोग अवैध उत्खनन कर रहे थे, जहाँ पर लोग खेती करने के लिए शासकीय रास्ते से होकर गुजरते हैं। उस रास्ते पे अवैध उत्खनन कर रहे थे, उसका विरोध गायरी समाज के लोगों ने किया और उन्होंने पटवारी को मौके पर बुलाकर उस जेसीबी को बंद भी करवाया। उसके कारण वो लोग आग बबूला हो गए, गुस्से में हो गए। उन लोगों ने रात में एकमत होकर फिर हमला कर दिया समाज के लोगों के ऊपर, जिसमें कई लोगों को चोट भी आई है, 4-5 लोग भर्ती भी है, गंभीर चोटें हैं। उसके बाद भी फरियादी के ऊपर उल्टी कार्रवाई कर दी थाने द्वारा। तो उसके सीसीटीवी फुटेज भी है जो लोगों ने हमला किया उस समय का। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि जो अपराधीगण हैं उन पर कार्रवाई हो और ठोस कार्रवाई हो। इसी के लिए समाज के लोगों ने यहाँ पर एकत्रित होकर एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।